हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटर बॉक्स। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड अ बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और नीट 2026 का पेपर होते ही आपको काउंसलिंग के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज़ आपका डोमिसाइल। इस समय जब आपने फॉर्म भरा होगा वहां पर भी पूछा गया होगा। तो ये डोमिसाइल जिसको लेके इतनी सारी कंफ्यूजन है, ये इन एक्चुअल है क्या? और अगर आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या सिर्फ बिलोंग करना ही ओके है, हमें उससे डोमिसाइल मिल जाएगा या फिर हमें पढ़ाई भी करनी पड़ेगी उस स्टेट से? तो बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं, बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज होते हैं। बेसिकली अगर मैं बहुत प्रिसाइसली बात करूं, जिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज के बेसिस पे आपको डोमिसाइल मिलता है। ठीक है, तो मैं स्टेट वाइज आपको डोमिसाइल क्राइटेरिया बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है बेटा जी, जब मैं काउंसलिंग की बात करती हूँ तो एक हमारी होती है ऑल इंडिया कोटा वाले काउंसलिंग। ठीक है, आपके स्टेट में जितनी भी 15% स्टेट में जितनी भी सीट्स है उसकी 15% सीट की काउंसलिंग आपकी ऑल इंडिया कोटा के अंडर होती है, जो कि कौन कराता है? आपका एमसीसी कराता है। ठीक है, उसके अलावा बाकी की जो 85% ऑफ सीट्स है इसकी काउंसलिंग कौन कराती है? आपकी खुद की स्टेट कराती है। ठीक है, अब इस स्टेट काउंसलिंग में अगर इस स्टेट काउंसलिंग में अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, है ना, मान के चलो मैं यूपी की हूँ, अगर मैं यूपी की हूँ और मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए यूपी का, तो मेरे ज्यादा चांसेस 85% वाले कोटा से है ना। तो बेटा जी मेरे पास होना चाहिए यूपी का डोमिसाइल। और अगर मान के चलो, अगर तुम्हारे दिमाग में ये है कि यार मैं यूपी की हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, मुझे ना पंजाब का ये वाला पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज है, मुझे वो चाहिए, तब बेटा जी मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है एमसीसी। क्योंकि पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, तो पंजाब का 85% का जो कोटा है वो मैं क्लेम नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, ये क्लियर हुआ कि डोमिसाइल क्यों जरूरी है। अब मैं आपको स्टेट वाइज डोमिसाइल क्राइटेरिया की बात करती हूँ, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सबके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि मैम मेरे कुछ कंडीशन इस स्टेट के लिए भी वैलिड है, कुछ स्टेट के लिए भी वैलिड है, तो मुझे कौन सी स्टेट का डोमिसाइल यूज करना चाहिए और क्या मैं दोनों स्टेट का डोमिसाइल यूज कर सकती हूँ? अगर ये क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में जरूर आए ना इस पूरी वीडियो को देखने के बाद, तो उसको कमेंट डाउन जरूर करना, क्योंकि फिर अगली वीडियो आपको इसी में मिलेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है ये दो क्वेश्चन का आंसर जानना। ठीक है, सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आपके लोकल कैंडिडेट 15% आपकी जनरल प्लस 85% आपकी लोकल सीट्स होती है। आपका डीएम और एसडीएम ये आपको अथॉरिटी मतलब डोमिसाइल बना के देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने उधर से क्लास 12 तक पढ़ाई करी होनी चाहिए। नॉन लोकल कैंडिडेट्स के लिए फिर सिर्फ आपकी 15% ओपन सीट्स होती है। दिल्ली में 85% कोटा यानी कि डोमिसाइल आपको कैसे मिलता है? मान के चलो बेटा आपने दिल्ली से 11th और 12th करी हुई है, तो आपको कुछ और बनाने की जरूरत ही नहीं है, आपको कोई अलग से डॉक्यूमेंट भी नहीं बनवाना। आपका 11th और 12th की मार्कशीट ही काफी है कि आप दिल्ली डोमिसाइल के हैं। दिल्ली डोमिसाइल का मतलब है दिल्ली एनसीआर सारा। फिर बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में आपका एक सर्टिफाइड आप रेजिडेंट होने चाहिए हो राजस्थान के। पेरेंट्स एटलीस्ट राजस्थान में 10 साल तक रहे होने चाहिए और आपकी कम से कम 8th to 12th क्लास वहां से हुई होनी चाहिए। ठीक है, या तो ये और वाली सिचुएशन है। ठीक है, या तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आपके फादर या मदर में से कोई राजस्थान के, या फिर अगर आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं डिफेंस में है और कहीं और दूसरी स्टेट में रह रहे हैं, लेकिन आपकी ओरिजिन आपका राजस्थान का है आपके पेरेंट्स का, तो भी आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। कहाँ का? राजस्थान का। उत्तर प्रदेश में दो तरह के सर्टिफिकेट बनते हैं, एक मूल निवास बनता है और एक आपका सामान्य निवास बनता है। मूल निवास प्रमाण पत्र उन लोगों के लिए है जो बाहर रहते हैं लेकिन उनका घर वर यही है ना, परमानेंट एड्रेस यहीं का है। सामान्य निवास वालों को ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्लास 10th और 12th यूपी से कर रखी है तो आपका डोमिसाइल की भी जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो हमारे पास काफी सारी कैटेगरीज आ जाती है, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी वाली। टाइप ए जिसने 10th और 12th महाराष्ट्र से करी है और बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का है, उसको डोमिसाइल मिल सकता है। 10th और 12th क्लास आपने करी है महाराष्ट्र से, फादर या मदर का किसी एक का डोमिसाइल महाराष्ट्र का होना चाहिए। टाइप सी कैटेगरी 10th और 12th तो करी है, फादर मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो भी आपका महाराष्ट्र का डोमिसाइल बन जाएगा। ठीक है, लेकिन ओरिजिन महाराष्ट्र का होना चाहिए। ठीक है, अब मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करती हूँ तो आपका क्या कहते हैं, देखो 10th और 12th आपने करी होनी चाहिए एमपी से, आप एमपी में रहने वाले होने चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में
में काम कर रहे हैं, नहीं आर्मी में है, और आपके पापा की पोस्टिंग है एमपी का, तब भी आप ले सकते हो डोमिसाइल। वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सन हो या फिर आपका चिल्ड्रन ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, आप इसका डोमिसाइल ले सकते हैं, लेकिन ओरिजिन एमपी का होना जरूरी है। ठीक है, बिहार की अगर मैं बात करूं, आपका रेजिडेंट ऑफ बिहार होना चाहिए, आपकी क्या कहते हैं, बिलोंग्स टू बिहार, बट पेरेंट अगर मतलब ओरिजिन आपका बिहार का होना चाहिए, फिर पेरेंट्स भले ही कहीं भी रह रहे हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, पेरेंट्स सर्विंग या फिर आपके पेरेंट्स जो है वो बिहार गवर्नमेंट को सर्विस दे रहे हो लास्ट 10 to 12 ईयर से, तो भी हो जाएगा। पेरेंट सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर आपके पेरेंट्स का ओरिजिन बिहार है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में पोस्टेड है, सर्विस कर रहे हैं और आप इधर उधर घूम रहे हो, तब भी आपका, लेकिन ओरिजिन कहाँ का होना चाहिए, यहाँ का होना चाहिए, बिहार का। ठीक है, कर्नाटका में आपका देखो, कर्नाटका का डोमिसाइल और कर्नाटका की काउंसलिंग दोनों बहुत अलग तरीके से होती है। ठीक है, तो आपने एटलीस्ट कर्नाटका के किसी स्कूल में 7 ईयर्स तक पढ़ाई करी होनी चाहिए। ठीक है, या फिर आपने, अगर आपने नहीं करी तो आपने 11th और 12th एटलीस्ट करी होनी चाहिए, लेकिन फिर आपके पेरेंट्स की स्टडीज जो होनी चाहिए वो कर्नाटका से होनी चाहिए। या फिर आपकी जो पेरेंट्स की मदर टंग होनी चाहिए वो कन्नड़ होनी चाहिए, और पेरेंट्स का डोमिसाइल कर्नाटका का होना चाहिए, तब आपको डोमिसाइल मिलेगा, वरना डोमिसाइल देने से मना कर दिया जाएगा। वेस्ट बंगाल की अगर मैं बात करूं, तो आप वेस्ट बंगाल के रेजिडेंट होने चाहिए एटलीस्ट लास्ट 10 ईयर्स में, या फिर आपने मतलब आपके पेरेंट्स रेजिडेंट है 10 ईयर्स से और आपने क्लास 12th वहां से करी हुई है। कैंडिडेट नॉट रिजाइडिंग बट पेरेंट्स आर परमानेंट रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स, तभी आपको डोमिसाइल मिलेगा, वरना बेटा नो डोमिसाइल। हाँ, ठीक है। अगर मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, तो पेरेंट्स वर्किंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट बोर्न इन पंजाब, और कैंडिडेट्स हु आर वार्ड्स ऑफ डिफेंस पोस्टेड इन पंजाब, ये सारे लोग हैं जो आपके क्या कर सकते हैं, आपका पंजाब का डोमिसाइल ले सकते हैं। ओडिशा की अगर मैं बात करूं, तो पेरेंट्स का जो पेरेंट्स होने चाहिए नेटिव, परमानेंट नेटिव होने चाहिए ओडिशा के, या फिर चिल्ड्रन, या फिर आपका पेरेंट्स नेटिव हैं, आप बाहर रह रहे हो, तो आपका एटलीस्ट मतलब आप अगर किसी सर्विस, सिविल सर्विस आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, तो भी आप ओडिशा का डोमिसाइल ले सकते हैं। हरियाणा रेजिडेंट ऑफ द स्टेट, मिनिमम 10 ईयर्स का रेजिडेंस होना चाहिए, और आपका स्टडीड एनी बोर्ड, मतलब किसी भी बोर्ड से पढ़े हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपका रेजिडेंस एटलीस्ट 10 साल का होना चाहिए हरियाणा का। ठीक है, अब अगर मैं उत्तराखंड की बात करती हूँ, उत्तराखंड में आपका परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए, 10 साल, क्लास 10th और क्लास 12th पास आउट होनी चाहिए, ओनली क्लास 10th एंड ओनली क्लास 12th पास होनी चाहिए, और परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी स्टडीज उत्तराखंड से करी है, तो मैं वहाँ के स्टेट कोटा, मतलब मैं 10th और 12th मैंने वहां से करी है, तो मैं वहां के डोमिसाइल के लिए एलिजिबल हूँ, बट मेरे पास यूपी का भी डोमिसाइल है। अब ऐसा कभी कभी होता है कि कुछ कुछ स्टेट्स अपने ब्रोशर में बहुत क्लियरली लिखती है कि अगर आपने हमारे यहाँ अप्लाई करा है, आप किसी और स्टेट कोटा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ कुछ स्टेट ऐसा नहीं करती हैं, तो या तो आप दोनों में पार्टिसिपेट कर सकते हो, या फिर आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे बेटा जी जो वहां पर आपको कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, गुजरात सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, बॉर्न इन गुजरात एंड पास 10th एंड 12th होना चाहिए। वार्ड्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज, बॉर्न आउट ऑफ गुजरात बट पास 10th एंड 12th फ्रॉम दी स्टेट, उनके लिए वो भी एलिजिबल है गुजरात के डोमिसाइल के लिए। तमिलनाडु मस्ट बी अ बोनाफाइड रेजिडेंट ऑफ स्टेट, स्कूलिंग 6th से 12th तक आपका तमिलनाडु में होनी चाहिए, और नेटिविटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तेलंगाना, ये सेम आपका आंध्र प्रदेश वाला नॉन लोकल और नॉन लोकलाइट्स वाला है। ठीक है, केरला में आपका दो तरह के है, देखो, एक है केरलाइट, एक है नॉन केरलाइट, और नॉन केरलाइट में भी आपका NK1 और NK2 रहता है बेटा। ठीक है, केरलाइट केरला का ओरिजिन है, एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन, तो ये लोग रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल है। नॉन केरलाइट जिन्होंने पढ़ाई करी है केरला के लिए, और पेरेंट्स जो वर्क कर रहे हैं वो केरला में वर्क कर रहे हैं, लेकिन उनका ओरिजिन बाहर का है, तो वो नॉन केरलाइट 1 वाली कैटेगरी में आ जाते हैं। और ये जो नॉन केरलाइट 2 वाली कैटेगरी है बेटा जी, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, और ये सिर्फ केरला के प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही एलिजिबल होते हैं। तो NK1 में आ रहे कैंडिडेट जिन्होंने पढ़ाई करी है केरला से, बट पेरेंट्स का ओरिजिन बाहर का है, बट वो रहे केरला में रह रहे, तो आपका NK1 आ जाता है, नहीं तो आप केरलाइट में आते हो। ठीक है, असम में आपका कैंडिडेट्स या फिर पेरेंट्स एटलीस्ट 20 साल से असम में रहने चाहिए, और आपने क्लास 7 से 12 तक असम से करी होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में 80% रिजर्व्ड
फॉर आपका आंध्र प्रदेश एसटी और 20% फॉर नॉन एपी एसटी, और ये 20% में आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पीएसयू चिल्ड्रन मिनिमम 3 इयर्स का रेजिडेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ चंडीगढ़ का, आपने चंडीगढ़ से पढ़ाई करी होनी चाहिए, आपके पेरेंट्स रेजिडेंट होने चाहिए चंडीगढ़ के, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, अगर आप एससी और एसपीडब्ल्यूडी कैटेगरी स्टूडेंट है तो आपके पास रेलिवेंट आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। छत्तीसगढ़, आप उधर पर ओरिजिन आपका वहां होना चाहिए, क्लास 12th वहां से होनी चाहिए, या फिर पेरेंट्स एम्प्लॉय होने चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के या फिर स्टेट गवर्नमेंट के, तब आपको डोमिसाइल मिलेगा, लेकिन ओरिजिन बेटा वहीं का होना चाहिए। फिर आ जाता है दादर एंड नगर हवेली, आपका पेरेंट्स का डोमिसाइल होना चाहिए ऑफ द यूनियन टेरिटरी, और स्टूडेंट ने वहां से 8th to 12th करी हुई होनी चाहिए, तभी आपको मिलेगा। या फिर आपको मिलेगा अगर पेरेंट्स का डोमिसाइल भी है, पेरेंट्स का डोमिसाइल है, तब भी आपको यहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा। गोवा में यू मस्ट हैव लिव्ड इन गोवा फॉर मिनिमम 10 इयर्स, या फिर 5 साल पेरेंट्स, जो पेरेंट्स बॉर्न हुए हैं गोवा में और वो वहां पर 5 साल रहे हैं, उनको भी डोमिसाइल मिल सकता है, और आपने या तो क्लास 12 तक वहां से पढ़ाई करी हुई होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश, बोनाफाइड, मतलब इट इज कंपलसरी हिमाचल प्रदेश में कि आपका बोनाफाइड हिमाचली होने चाहिए पेरेंट, और 2 एग्जाम या तो 8th से लेके 12th तक एटलीस्ट 2 एग्जाम आपने वहां से पास आउट करे होने चाहिए, तभी आपको वहां का डोमिसाइल मिलेगा, वरना डोमिसाइल नहीं मिलेगा। पेरेंट्स शुड बी एम्प्लॉयड विद एचपी गवर्नमेंट एंड कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड फ्रॉम दी एचपी गवर्नमेंट, क्लास 12th वहां से आपको करी होनी चाहिए, तभी आपको हिमाचल प्रदेश का डोमिसाइल मिलेगा। जम्मू एंड कश्मीर में आपका डोमिसाइल वहां का होना चाहिए, आपका 10+2 भी उसी स्टेट का होना चाहिए। अब अगर मैं झारखंड की बात कर रही हूँ, झारखंड में आपका ओनली लोकल परमानेंट रेजिडेंट 85% उन जिनको आपका कोटा मिलता है, जिसमें आपका डोमिसाइल होल्डर्स और वो स्टूडेंट जिन्होंने अपनी क्लास 12th उसी स्टेट से पास करी है, उन्हीं को डोमिसाइल मिलेगा। मणिपुर में परमानेंट रेजिडेंट्स वालों को ही 85% कोटा मिल रहा है, यानी कि आपकी रेजिडेंसी वहीं की होनी चाहिए। मेघालय में परमानेंट रेजिडेंस ऑफ 1 of the 8, मेघालय में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप नॉर्थ ईस्ट की किसी भी स्टेट से के परमानेंट रेजिडेंट हो, इंक्लूडिंग सिक्किम, तो आपको यहाँ का डोमिसाइल मिल जाएगा, और आपकी क्लास 11th और 12th वहीं से हुई होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, वी हैव मिजोरम एंड पौंडीचेरी। मिजोरम में परमानेंट डोमिसाइल, परमानेंट रेजिडेंट होना चाहिए। पौंडीचेरी में कैंडिडेट या फिर उनके पेरेंट्स जो कि रिजाइड कर रहे हैं कंटिन्यूअसली इन पौंडीचेरी फॉर 5 इयर्स, नेटिव हैं उस यूनियन टेरिटरी के, या फिर कैंडिडेट्स हुज पेरेंट्स आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर स्टेट एम्प्लॉय। लास्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा की अगर मैं बात करती हूँ, परमानेंट रेजिडेंट होने चाहिए एटलीस्ट 10 इयर्स के लिए, कैंडिडेट ऑफ ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर बॉर्न इन त्रिपुरा, त्रिपुरा में बॉर्न हुए होने चाहिए, या फिर कहीं पर भी पोस्टेड आउटसाइड है उससे कोई लेना देना नहीं, आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जिन्होंने त्रिपुरा में एटलीस्ट 3 साल के लिए सर्व किया होगा, उनके बच्चों को भी त्रिपुरा का डोमिसाइल मिल जाएगा। अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की मैं आपको एक चीज बता देती हूँ बेटा जी, वहां की कट ऑफ जाती है लो, कंपैरेटिवली काफी लो जाती है, तो इस चीज को दिमाग में रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको ये पीडीएफ मिलेगा इस वाले टेलीग्राम चैनल पे, एंड अगर आपको वो 2 क्वेश्चन आए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखना यस, तभी मैं आपको बताऊंगी कि सीक्वेंस बता दूंगी एक सबसे बढ़िया डोमिसाइल कहाँ का है, मतलब आपका डोमिसाइल कहाँ का होना चाहिए, तो ऐसे करके एक सीक्वेंस बता दूंगी, बट उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग आपको मेरे से टच में आना है तो बेटा जी आपको एक गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।